जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लच्छी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस एक्सेल 2007 के अंदर अगर आप किसी भी रो की या कॉलम की हाइट या विड्थ आपको बढ़ानी है तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो आपके पास दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि आप दोनों तरीके से किस तरीके से अपने रो या कॉलम की हाइट या विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा ये आपके कॉलम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाले आपके सारे क्या है, कॉलम है, और ये वाले क्या है, रो है। अगर आपको इन रो या कॉलम की जो हाइट है और मतलब लंबाई और चौड़ाई है वो आपको बढ़ानी है या कम ज्यादा आपको करनी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा इस सेल में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मैंने लिखा लक्ष्मी इंस्टीट्यूट। क्या लिखा मैंने? लक्ष्मी इंस्टीट्यूट। ओके। अब जैसे मैंने लक्ष्मी इंस्टीट्यूट लिखा तो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो इसकी कम है। अगर मैं इसे बढ़ाना चाहता हूं तो बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम के सबसे ऊपर मध्य में आना है, यहाँ पर ए और बी में। और जैसे ही आप मध्य में आओगे, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पर जैसे ही कर्सर पॉइंट आपका इस आकार का हो जाए, आपको लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से इसका खींच देना है, इस तरीके से खींच के ले आना। जितना भी आपको स्पेस चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप इतना कर दोगे तो आप इस तरीके से भी अपने जो सेल है, कॉलम है, उसकी जो आप चौड़ाई है, विड्थ है, वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है, ठीक है ना, तो हाइट बढ़ाने के लिए आपको हाइट किधर बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ेगी ना, यहाँ से ये भाई इधर चौड़ाई बढ़ेगी इस तरीके से, ये आपकी हाइट होती है। तो यहाँ पर हाइट पे आना है, इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ ना, यहाँ पर जैसे ही कर्सर पॉइंट इस आकार का हो जाए और लेफ्ट बटन दबा के आपको जितनी हाइट रखनी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो, तो आप इस तरीके से भी आप अपने रो या कॉलम की जो हाइट है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी मैनुअली, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन से करना चाहो तो वो कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट ऑप्शंस मिलता है। क्या मिलता है? फॉर्मेट ऑप्शंस, ठीक है ना, जो कि होम टैब के अंदर होता है और सेल्स ब्लॉक के अंदर भी होता है, ठीक है ना। तो हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, बाय डिफॉल्ट विड्थ, यहाँ पर ये ऑप्शन सारे आपको मिलते हैं। तो मैं इन सारे ऑप्शनों को भी क्लियर कराने वाला हूँ। तो जो काम अभी आपने यहाँ से इस कर्सर पॉइंट को आगे पीछे करके आपने हाइट वेट बढ़ाई थी, वही आप यहाँ पर एक अंक में वैल्यू डालने के बाद उसकी रो या हाइट को बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैं वही आपको लिखता हूँ जो मैंने अभी जस्ट लिखा था, लक्ष्मी इंस्टीट्यूट। अब जैसे मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, हाइट या विड्थ बढ़ानी है, तो चलो पहले हाइट बढ़ा लेते फिर उसके बाद विड्थ बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाके मुझे क्या बढ़ानी है, इसकी विड्थ। तो यहाँ पर आपको लिखा कॉलम विड्थ, आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसकी विड्थ कितनी रखनी है आपको अंकों में यहाँ पर टाइप करनी। तो अभी जो इसकी बाय डिफॉल्ट है वो कितनी है, 8.43 है। तो मैंने इसकी जो विड्थ रखी है वो मैंने कर दिया 12। कितना कर दिया, 12 कर दिया, और यहां से कर दूंगा ओके। जैसे ही आप ओके करोगे आप इसकी देखो विड्थ देखो बड़ी, यहाँ पर मैं और बड़ी कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ पे गया, यहाँ पर देखो कॉलम विड्थ पे जाना, ठीक है। आपको यहाँ पर 12 नहीं, मैंने इसकी कर दी है 20 और ओके। तो आप यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसकी जो विड्थ है वो आपकी बड़ी, चौड़ाई इसकी आप यहाँ से इस देखो अंकों में आपने वैल्यू डाली तो आपका यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो बड़ी, जो कि आप मैनुअली आप यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपका यहाँ पर कॉलम में, ठीक है ना। अब जैसे ये इतना है, अब आपसे बोला गया कि जितना बड़ा हमारा कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली ले, जो एक्स्ट्रा स्पेस इसमें चौड़ाई इसकी बड़ी हुई है वो आपकी ना ले। तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा ऑटो फिट कॉलम, इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, जितना बड़ा कंटेंट होगा उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक स्पेस ले लेगा। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखते जाओगे ना तो ये ऑटोमेटिक देखो ये आपका बढ़ता जाएगा। देखो इस तरीके से, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो ओके। तो आप इस तरीके से ये आप बढ़ा सकते हो। अब इसकी कॉलम आपको बढ़ानी है, विड्थ बढ़ानी, तो आप फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ पर कर देना ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे कर दिया, जैसे देखो किया ऑटोमेटिक इसने आपका ले लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कॉलम वगैरह भी देख सकते हो। अब आपको बाय डिफॉल्ट वाला करना है तो आप फॉर्मेट पे जाओ, बाय डिफॉल्ट विड्थ पे क्लिक कर दो। आपको यही बाय डिफॉल्ट जो इसमें विड्थ दी जाती है, चौड़ाई दी जाती है, वो आपको 8.43 होता है। मैं ओके कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब इसमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें कंटेंट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वाला है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका टेक्स्ट ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से जो इसकी कॉलम है उसकी हाइट और विड्थ
जो सॉरी विड्थ है, चौड़ाई है, वो आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो आपको दोनों तरीके से पता चल गया। अगर आप किसी भी कॉलम की अगर विड्थ बढ़ानी हो, चौड़ाई बढ़ानी हो विड्थ, तो आप किस तरीके से बढ़ाओ। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। तो अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो मैनुअली मैं आपको बता ही चुका हूं, आप यहां से बढ़ा सकते हो। अन्यथा आप फॉर्मेट पे जाइएगा और रो हाइट लिखा है, हम रो हाइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से रो हाइट पे क्लिक करने के बाद इसकी हाइट कितनी चाहिए, तो मैंने अभी तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी कितनी है 15 है, मैंने इससे कहा 25 और ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे आप यहाँ पर देखो इसकी जो हाइट है वो बढ़ी। और अगर आपको बढ़ानी है तो रो हाइट पे जाओ। अब मैंने कहा यहाँ पर कर दो इसकी 45 और ओके कर दूंगा। तो देखो आपकी यहाँ पर हाइट बढ़ रही है ना। तो आप इस तरीके से आप अपने रो की हाइट बढ़ा सकते हो। अब अगर आपको ऑटो फिट करना है तो आप इसे फॉर्मेट पे जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे तो जितना बड़ा आपके जो टेक्स्ट है ना उसकी हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिएगा इन्हें शॉर्टकट की से करना हो तो आप कैसे करोगे। आपको जैसे रो बढ़ानी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है ना, फिर मैंने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट नाम, फिर मैंने लिखा यहाँ पर मंथली सैलरी या मंथली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, या एक्स्ट्रा इनकम ना लिख के आप यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने चलो मंथली सैलरी लिख लिया, या मंथली सैलरी नहीं टोटल इनकम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया टोटल इनकम, या एडवांस इनकम, या कॉस्ट वाला आप दे दो, कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट दे दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया टोटल इनकम। क्या कर दिया, टोटल इनकम कितनी हुई इनकी, इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखो इनकी जो कंटेंट इसमें लिखा वो आधा छिप रहा है, सेल में छिप रहा है ना। आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए तो आप कैसे, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे बड़ा किया इस तरीके से। अब आप इसकी अगर विड्थ बढ़ाना चाहो तो विड्थ बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे। तो देखो ऑटोमेटिक इसने आपका यहाँ पर ले लिया कि नहीं ले लिया। अब अगर आपको यही काम शॉर्टकट की से करना हो तो आप किस तरीके से करोगे, तो शॉर्टकट की से करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट को दबा के रखना है और HOI इतना आपको प्रेस करना है। ठीक है ना, अल्ट HOI। अगर आप ये शॉर्टकट कीज अपने कीबोर्ड में प्रेस कर देते हो तो ये आपको ऑटो फिट यहाँ पर जो चौड़ाई है वो अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से भी अपने जो कॉलम की जो चौड़ाई है वो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मेट के अंदर रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है ना, ये आपको रो ऑटो फिट रो हाइट वगैरह ये आपके जितने भी ऑप्शंस है ना वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतने ही ऑप्शन क्लियर कराने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि अगर अपने सीट को हाइड करना है या रो को हाइड करना है या कॉलम को हाइड करना है या अनहाइड करना है तो आप किस तरीके से MS एक्सेल के अंदर कर सकते हो, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू।